नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली मैथ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब को कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए सिखा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं और देखिए क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर कब होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है, अगर इसके घात में यहाँ पर 2 है तो इसको आप बोल सकते हैं कि यह 1 का वर्ग है। या फिर देखिए इसी को आप अंग्रेजी में 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी जब भी देखिए घात में 2 रहेगा तो उसको स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्यूब का, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अगर इसके घात में यहाँ पर 3 रहेगा तो यह होगा 1 का क्यूब। अगर इसको हिंदी में बोले तो यह 1 का घन है। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्क्वायर और क्यूब को किस तरह से निकालते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला संख्या होता है इसको कहते हैं घात, और जो संख्या नीचे होता है इसको कहते हैं आधार। तो देखिए इसका मतलब होता है अगर 1 के पावर में यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है कि आप नीचे वाले संख्या को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। यानी 1 गुना 1, 1 से गुना 1 में करने पर यह रहेगा 1। यानी अगर हम लोग 1 का स्क्वायर निकालें तो वह 1 होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग 1 का घन को भी निकालेंगे। तो देखिए इसका मतलब है कि आप 1 को 3 जगह गुना में लिख सकते हैं। इसके घात में 3 है तो इसको हम लोग आसानी से 3 जगह गुना में लिखेंगे। अब देखिए यह तीनों का आपस में गुना को करेंगे। तो देखिए गुना करने पर यहाँ पर रहेगा 1। तो देखिए 1 का जो घन होगा वह 1 ही होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि अगर 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब रहेगा तो भी सेम होगा। तो देखिए सेम नहीं होगा, केवल 1 का स्क्वायर और क्यूब सेम होता है। बाकी चलिए अब हम लोग इसको हल करके यहाँ पर देखते हैं कि 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कितना होता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब है कि आप 2 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन अगर हम लोग 2 का क्यूब निकालें तो देखिए हम लोग 2 को 3 बार गुना में लिखेंगे। यानी कुछ इस तरह से 2 से गुना 2 में करने पर यह होगा 4। 4 से गुना 2 में करने पर यह होगा 8। यानी देखिए 2 का क्यूब 8 होता है। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि स्क्वायर और क्यूब को कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ और देखिए एक अलग संख्या पर लिख करके आप लोग को और भी अच्छे तरह से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि आपको बताना है कि 10 का स्क्वायर कितना होगा और 10 का क्यूब कितना होगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब है कि आप 10 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। 10 से गुना 10 में करने पर यह होगा 100। यानी देखिए 10 का स्क्वायर 100 होगा। चलिए अब हम लोग 10 का क्यूब को निकालते हैं। तो इसमें देखिए 10 को हम लोग 3 जगह गुना में लिखेंगे। 10 से गुना 10 में करने पर यह होगा 100। 100 से गुना 10 में करने पर यह होगा 1000। यानी देखिए 10 का क्यूब 1000 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि स्क्वायर और क्यूब को कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।